नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज क्लास 11 जीके जेएस के अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिटेल में देखेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ से पेपर में जो भी बनेंगे कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्लास 11 होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था इसका पहले नाम क्या था? तो इसका नाम पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। तो इसकी स्थापना जो थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना की किसने थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसका पहले नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और ये बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। तो आप इसको एच टी याद रखेंगे। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसको होस्ट किया गया था। अगला है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, मैंने अभी आपको बताया। कांग्रेस का जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था इस अधिवेशन 85 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। अगला है कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ। तो पहला अधिवेशन बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ, जिसमें कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था पहले अधिवेशन में। कांग्रेस के जो दूसरा अधिवेशन था, दूसरे अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में हुई 1886 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। वो जितने भी अधिवेशन इंपॉर्टेंट परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं वो सारे अधिवेशन हैं। जिन अधिवेशन में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है और इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से वो सारे अधिवेशन हमने कवर किए हैं। तो जो दूसरा अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और 1886 में हुआ था। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था जो कि 1887 में मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी कांग्रेस का 1887 ईस्वी का मद्रास अधिवेशन। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 1887 ईस्वी का जो मद्रास अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी, जो कि हमने अभी देखा है। ये अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के जो चौथे अधिवेशन जो कि 1888 ईस्वी में हुआ, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, ये 1888 ईस्वी में हुआ और ये इलाहाबाद में संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। तो जॉर्ज यूले ने जो इलाहाबाद में कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था जो कि इलाहाबाद में हुआ और ये 1888 ईस्वी में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जॉर्ज यूले ने की। और ये कांग्रेस का अधिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले कौन थे? तो जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन को होस्ट किया था। आपको इतना याद रखना है कि जो जॉर्ज यूले साहब थे इनसे क्वेश्चन आपको घुमा कर भी पूछा जा सकता है। पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तब भी आपको याद रखना पहले यूरोपीय अध्यक्ष ये भी कौन थे? यूरोपीय अध्यक्ष ये भी थे जॉर्ज यूले। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको भी याद रखेंगे। आगे है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो ये 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन था। 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह ने की थी, रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इसमें पहली बार जो वंदे मातरम था जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है इसको गाया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि वंदे मातरम गीत कितने सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, तो और ये आपको मैं एक चीज़ और इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता देते हैं। आपने देखा कि 1887 ईस्वी का जो मद्रास अधिवेशन था
उसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसी तरह से कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए कि कौन बने थे, तो ये थे रहीमतुल्ला सयानी जी। इन्होंने 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें पहली बार क्या गाया गया, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो ये 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। तो जो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था वो 1906 ईस्वी का कांग्रेस का 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, जिसमें आपको कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन था ये 1907 ईस्वी में हुआ था। इसमें गरम दल नरम दल में फूट पड़ गई थी, जिसको कहते हैं सूरत, या ये 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी घोष ने की थी। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था, ये 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। तो आप किसको भी याद रखना है। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था, तो ये 1911 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जिसकी अध्यक्षता आपको बताना किसने की थी। कांग्रेस का ये अधिवेशन था, राष्ट्र जनगण मन गाया गया था 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता इसमें नहीं लिखा गया है, तो हम आपको अध्यक्षता इसकी हम बता देते हैं। इसको हम अभी बाद में होल्ड पर रखिएगा, इसमें थोड़ा डाउट है थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, तो ये 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो अंबिका चरण जो नरम दल और गरम दल के बीच जब पैचअप हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, तो ये 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1911 ईस्वी में बनी थी, और एक कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था, तो एनी बेसेंट थी। तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष बने, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, तो ये 1923 ईस्वी का दिल्ली अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। तो अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो आपको याद रखना है कि ये से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने, तो बने थे अबुल कलाम आज़ाद। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, तो ये 1923 ईस्वी का दिल्ली अधिवेशन चल रहा था, उसमें सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए थे अबुल कलाम आज़ाद जी बनाए गए थे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, तो 1925 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जो सरोजिनी नायडू ने इसको अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस का 1925 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन था, और जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनी थी, तो ये था 1925 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। तो सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। आपको दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, 1917 ईस्वी का अधिवेशन था वो। और कांग्रेस और सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, आप बात पर ध्यान देना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि सरोजिनी नायडू हैं, ये किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो ये बनी थी 1925 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन, 1925 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, तो 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन चल रहा था, तो जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, स्वराज की मांग की थी। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, तो कांग्रेस का 1931 ईस्वी का कराची अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, मौलिक अधिकार इसमें मांगे गए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी मांग रखी गई थी, तो एक कराची अधिवेशन था 1931 ईस्वी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको
अध्यक्षता इसकी की थी। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया प्रथम अधिवेशन था? तो कांग्रेस का ये अधिवेशन कौन सा था जो गांव में आयोजित किया गया था? तो ये था 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो एकमात्र अधिवेशन जो कि गांव में आयोजित किया गया था ये 1937 ईस्वी का था। 1937 ईस्वी का अधिवेशन था जो कि फैजपुर गांव में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखेंगे इसको। कांग्रेस का 1938 ईस्वी का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो अब इसको क्वेश्चन ऐसे याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कांग्रेस का 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला है कांग्रेस का 1939 ईस्वी का त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और बोस इसके बाद क्या हुआ था कि 1939 ईस्वी का जब त्रिपुरी अधिवेशन चल रहा था तो इसको सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था इससे। तो त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। आपको पता है गांधी जी से मतभेद होने के बाद कांग्रेस से त्रिपुरी अधिवेशन चल रहा था तो उसमें बीच में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाद में इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस का 1946 ईस्वी का जो मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी ने की थी। जे.बी. कृपलानी साहब ने की थी और ये आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस का 1946 ईस्वी का मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाए किसने की थी? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी ने की थी। इन्होंने 1946 ईस्वी का मेरठ अधिवेशन को की अध्यक्षता की और ये आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे। आप ये याद रखेंगे, मेन चीज़ है। अगर आपसे इस तरह से भी पूछा जाए कि भारत के विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे तो भी जे.बी. कृपलानी ही थे और स्वतंत्रता के समय भी अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। कहा जाता है कि कांग्रेस किसके मस्तिष्क की उपज है? तो लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली, ये आप रहे कोटेशन, कुछ लोगों ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा है तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? तो डफरिन ने कहा था। तो डफरिन ने क्या कहा कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहती है, ऐसा कहकर उपहास किया था। तो ये डफरिन साहब ने किया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो हमने आपको बता दिया रहीमतुल्लाह सयानी 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें क्या गाया गया था? वंदे मातरम गीत गाया गया था। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए? सॉरी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, ये थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। लाल बाल त्रिगुट, जो लाल आपको पता है लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? तो इनमें से ना तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ना ही बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। केवल एकमात्र बने जो थे लाला लाजपत राय, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? तो ये कोटेशन आप याद रखेंगे। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? कोटेशन आपको याद रखना है। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। तो आप ये भी याद रखना है कि कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा है। तो किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन
एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो ये 1924 ईस्वी का बेलगाम अधिवेशन था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो आप इसको याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का पेपर में सीधे आपको देखने को मिल सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में। कहाँ हुआ था? तो बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। तो यहाँ इसको भी याद रखेंगे। कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो ये अबुल कलाम आजाद थे, जो कि सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और ये 1940 से 46 तक के अध्यक्ष बने रहे। 1940 से 46 तक इनका कार्यकाल याद रखेंगे। 1940 से 46 तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, रिकॉर्ड बना दिया था इन्होंने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। आप याद रखेंगे, भाग लिया था, इन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। तो एकमात्र अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1929। कांग्रेस अधिवेशन 1929। तो कौन था? कांग्रेस, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो अमृतसर अधिवेशन था 1929 का। तो इसके बाद आपको पता है कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, और जिस दिन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद अधिवेशन ही कोई देख ही नहीं पाए थे, तो इनकी मृत्यु हो गई, तो उसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो अंतिम अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये 1929 का था। भारत के विभाजन समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता, अंतिम अधिवेशन 1946 में मेरठ अधिवेशन था, जो कि जेबी कृपलानी इसको अध्यक्षता उसकी कर रहे थे। और जब स्वतंत्र हुआ था, तो एक ही चीज़ दोनों है, स्वतंत्र हुआ था, विभाजन हुआ था लगभग सही एक ही टाइम पर, तो ये जेबी कृपलानी साहब इसको भी अध्यक्षता इसकी कर रहे थे। तो हम वो क्वेश्चन बता दें जिसमें आपको मैंने डाउट बताया था। तो एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं, तो हम आपको बता देते हैं फिर भी। कौन सा था? 1911 का अधिवेशन शायद था, 1911 का अधिवेशन। तो 1911 का अधिवेशन देख लेते हैं। हाँ, 1911 अधिवेशन ये था। जनगण मन गाया गया, तो पंडित बिशन नारायण धर थे इसके अध्यक्ष। पंडित बिशन नारायण धर थे, पंडित बिशन नारायण धर थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके इसके अध्यक्ष आपको याद रहे चाहे याद रहे, इसको मत याद करना। अगर याद करना तो इसको आप ये याद रखना कि जनगण मन जो राष्ट्रगान था, वो 1911 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछ लेते हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आप क्वेश्चन याद कर लेंगे। क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके साथ ही हम क्लास को एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।